हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था, तो आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन है, x प्लस टू डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए हैं कभी भी डिवाइड में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया हो और ऊपर में 1 नहीं दिया गया हो, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में एक्स प्लस 2 दिया गया है, तो सबसे पहले नीचे वाले एक्स स्क्वायर और एक्स का जो भी टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x के इक्वल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, अब प्लस 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 2 हो जाएगा। अब प्लस 3 कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 2। तो 2x प्लस 2 का मतलब हो गया कि ऊपर में भी 2x प्लस 2 का टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में x है, यानी कि यहाँ पर 2x प्लस 2 है, तो इसको 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराएंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड कराएंगे, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x, अब प्लस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस 3 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू 2x प्लस 2 आया है, यानी कि ऊपर वाले टर्म को 2x प्लस 2 बनाना है। तो हो जाएगा 2x, अब प्लस 4 है तो 4 के प्लेस पर प्लस 2 अब प्लस 2 लिखेंगे, और डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x प्लस 3 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन कराए हैं 2x प्लस 2 का, अब प्लस का साइन देने के बाद इसके बाद इंटीग्रेशन कराएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस 3 का आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइड में रूट अंडर, इसको z मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को z मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को z मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 3 इज इक्वल टू जेड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में 2x प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा dx, तो dx के प्लेस पर लिखेंगे dz डिवाइड में 2x प्लस 2 हो जाएगा, और इसके बाद प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस 3 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इस साइड वाले टर्म को मिटाएंगे,
इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद यहाँ पर 2x+2 से 2x+2 को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √z है, तो √z के प्लेस पर z के पावर में 1/2 लिखेंगे, i इंटू dz लिखेंगे i। इसके बाद प्लस का साइन देंगे 2 i इंटीग्रेशन ऑफ, आपको बताया है कभी भी डिवाइड में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया रहे, एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया हो और ऊपर में 1 दिया गया हो तो सबसे पहले इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके बाद आपको बताया है कभी भी x के साथ प्लस का साइन हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x के साथ माइनस का साइन हो तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x के साथ प्लस का साइन है तो इसको चेंज करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √x² अब प्लस 2x है तो 2x का मतलब हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है x² अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x² प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू वाई, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1 इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर होता है तो प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1²। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में 1 नहीं दिया गया है तो 1² अपने से ऐड किए हैं तो 1² को माइनस करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। अब प्लस 3 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z के पावर में 1/2 के प्लेस पर लिखेंगे z के पावर में -1/2 आई इंटू dz अब प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1² फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर का। इसके बाद देखेंगे तो -1 का स्क्वायर का मतलब -1 और प्लस 3 तो -1 और प्लस 3 का वैल्यू हो जाएगा प्लस 2 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ पर -1/2 एक नंबर है तो -1/2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n आई इंटू dz के फार्मूला पर। तो आपको बताया है इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n आई इंटू dz इज इक्वल टू हो जाता है z के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होना चाहिए। तो -1/2 एक नंबर है तो इसका वैल्यू जाएगा z के पावर में -1/2 प्लस 1 डिवाइड में -1/2 प्लस 1 इसके बाद प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 है तो 2 के प्लेस पर √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर आई इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद z के पावर में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 डिवाइड में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 अब प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √x² अब प्लस a² आई इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √x² प्लस a² इंटू dx इज इक्वल टू हो जाता है log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ पल के लिए x प्लस 1 को x मानेंगे और √2 को a मानेंगे, तो x प्लस 1 को x मानेंगे और √2 को a मानेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √x² प्लस a² इंटू dx। तो इसका वैल्यू लिखवाए हैं log mod
एक्स, तो एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट अंडर टू का स्क्वायर। इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से 1/2 को डिवाइड कराएंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। यहाँ पर केवल बचेगा जेड के पावर में 1/2, तो जेड के पावर में 1/2 के प्लेस पर रूट अंडर जेड लिखेंगे, तो रूट अंडर जेड। इसके बाद देखेंगे तो जेड माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को आप अपने कॉपी में चेक करेंगे। जेड माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को, इसके बाद प्लस यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, तो 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 डिवाइड में 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। यहाँ पर बचेगा लॉग मोड x प्लस 1 प्लस रूट अंडर। इसके बाद देखेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाता है, अब प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर कराएंगे तो प्लस 2 हो जाता है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा 3। इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है x प्लस 3 या डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 या डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। आपको बताया है कभी भी डिवाइड में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, यानी कि डिवाइड में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया है। और ऊपर में कभी भी 1 नहीं दिया गया हो तो सबसे पहले नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस 5 कोस्टेंट है, तो कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले टर्म को भी 2x माइनस 2 के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन में x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, जबकि यहाँ पर सिंगल x है, तो x को 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। तो ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6। इसके बाद देखेंगे तो 2x के साथ -2 होना चाहिए, डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग 2x के बाद -2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2x है, इसके बाद -2 लिखना है तो -2 अपने से लिखेंगे, इसके बाद +2 लिखेंगे, तो -2 और +2 लिखेंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x -2 को एक साथ लेंगे तो 2x -2 -2। इसके बाद देखेंगे तो +6 और +2 +8 हो जाएगा, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर -2x माइनस 5 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 2x माइनस 2 का, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर -2x माइनस 5 इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 8 डिवाइड में एक्स स्क्वायर -2x माइनस 5 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को जेड मानेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2 और कोस्टेंट 5, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 बराबर हो जाएगा dz डिवाइड में dx। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में 2x माइनस 2 हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को जेड माने हैं, आई इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी जेड और डिवाइड में 2x माइनस 2 और इसके बाद प्लस यहाँ पर 8 कोस्टेंट है तो 8 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 1 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2। इसके बाद देखेंगे तो 2x माइनस 2 से 2x माइनस 2 को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू डी जेड और इसके बाद प्लस 8 आई इंटीग्रेशन ऑफ, आपको बताया है कभी भी डिवाइड में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो और ऊपर में 1 दिया गया हो तो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके बाद आपको बताए हैं कि कभी भी x के साथ प्लस का साइन दिया गया हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके बाद x के साथ माइनस का साइन दिया गया हो तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर x के साथ माइनस का साइन है तो इसको x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स आई इंटू 1 हो जाएगा। 2x का मतलब हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई और इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब प्लस 1 स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए। तो प्लस 1 स्क्वायर अपने आप से लिखे हैं तो माइनस 1 स्क्वायर करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। अब माइनस 5 है तो माइनस 5 को लिख देंगे और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू डी जेड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू डी जेड का आपको वैल्यू लिखवाए हैं लॉग मोड जेड होता है तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग मोड जेड और इसके बाद हो जाएगा प्लस 8 और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर का। इसके बाद देखेंगे तो -1 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा -1 और -5, तो -1 और -5 का वैल्यू हो जाएगा -6 और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2, इसके बाद लॉग मोड जेड और इसके बाद प्लस 8 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर अब -6 है तो 6 के प्लेस पर लिखेंगे √6 का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इसके बाद लॉग मोड जेड अब प्लस 8, इसके बाद x माइनस 1 को कुछ पल के लिए x मानेंगे, x माइनस 1 को कुछ पल के लिए x मानेंगे और √6 को a मानेंगे। तो x माइनस 1 को x मानेंगे और √6 को a मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसका आपको फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 है लॉग मोड
एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स प्लस ए अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाता है 1/2 लॉग मोड एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स प्लस ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2a। तो ए के प्लेस पर लिखेंगे √6 और इसके बाद लॉग मोड एक्स माइनस ए। तो एक्स के प्लेस पर लिखेंगे x माइनस 1 और माइनस ए। तो ए के प्लेस पर लिखेंगे √6 और डिवाइड में x प्लस ए। तो x और प्लस ए। तो ए के प्लेस पर लिखेंगे √6 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आई इंटू लॉग मोड जेड। तो जेड माने थे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को। तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5 और इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यहाँ पर हो जाएगा 8 एकम 8 डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और √6 का रेशनलाइजेशन करते हैं। तो √6 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो √6 डिवाइड में √6 हो जाएगा। और इसके बाद लॉग मोड x माइनस 1 अब माइनस √6 डिवाइड में x माइनस 1 अब प्लस √6 और इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4 से 8 को 4 से कटाएंगे 2 बार में। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू लॉग मोड एक्स स्क्वायर अब माइनस 2x अब माइनस 5 और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2√6 और डिवाइड में 6 हो जाएगा। √6 इंटू √6 का मतलब हो जाएगा 6। तो 2√6 और डिवाइड में 6 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2√6 और डिवाइड में 6 का वैल्यू हो जाएगा √6 डिवाइड में 3 हो जाएगा। तो प्लस √6 और डिवाइड में 3। इसको डायरेक्ट सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो √6/3 आ जाएगा। आई इंटू लॉग मोड x माइनस 1 अब माइनस √6 और डिवाइड में x माइनस 1 प्लस √6 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है 5x प्लस 3। 23 क्वेश्चन है 5x प्लस 3 डिवाइड में √x² प्लस 4x प्लस 10 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 डिवाइड में √x² अब प्लस 4x प्लस 10 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए हैं कभी भी नीचे में x² और x का टर्म एक साथ दिया गया हो और ऊपर में 1 नहीं दिया गया हो तो सबसे पहले नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x² प्लस 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब प्लस 4x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब प्लस 10 कोस्टेंट है तो कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 यानी कि 2x प्लस 4 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 2x प्लस 4 का मतलब हो गया कि ऊपर वाला टर्म भी 2x प्लस 4 के रूप में होना चाहिए। तो 2x प्लस 4 लाना है। यहाँ पर देखेंगे तो 5x है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने पर 2x आया है जबकि क्वेश्चन में 5x दिया गया है। तो सबसे पहले 5 को कॉमन लेंगे ताकि केवल x का टर्म हो जाए। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3/5 हो जाएगा और डिवाइड में √x² अब प्लस 4x प्लस 10 और इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे।
इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5। 5 कोस्टेंट है तो कोस्टेंट को बाहर ले लेंगे। x प्लस 3/5 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x अब प्लस 10 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो ऊपर में 2x प्लस 4 होना चाहिए, तो 2x प्लस 4 का मतलब हो जाएगा कि x के साथ 2x होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराएंगे x के लिए। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अब प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिवाइड में 5 इसके बाद डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 10 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अब प्लस 6/5। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू 2x अब प्लस 4 आया है, तो 2x के साथ प्लस 4 होना चाहिए। यहाँ पर 2x के साथ प्लस 4 नहीं है तो अपने से प्लस 4 ऐड करेंगे और माइनस 4 करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। तो यहाँ पर प्लस 4 ऐड करेंगे और इसके बाद माइनस 4 करेंगे और डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x अब प्लस 10 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इस साइड वाले टर्म को मिटाते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 2x प्लस 4 को एक साथ लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो प्लस 6/5 माइनस 4 और डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x अब प्लस 10 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। इसके बाद सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 2x प्लस 4 का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 और डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x अब प्लस 10 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो प्लस 6 डिवाइड में 5 और माइनस 4, तो 6 डिवाइड में 5 और माइनस 4 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 6 डिवाइड में 5 माइनस 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और प्लस 6, तो -20 और प्लस 6 का वैल्यू हो जाएगा -14 हो जाएगा, यानी कि 6/5 -4 का वैल्यू हो जाएगा -14/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का साइन देंगे सबसे पहले, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इसका वैल्यू हो जाएगा -14 डिवाइड में 5 और इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x अब प्लस 10 और इसके बाद इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 और डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को z मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को z मानेंगे तो z आई इंटू dx, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो dx का वैल्यू हम डायरेक्ट लिखते हैं, dx का वैल्यू आ जाएगा dz डिवाइड में 2x प्लस 4 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x अब प्लस 10 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 4 से 2x प्लस 4 को 1 टाइम्स में घटाएंगे
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर जेड है तो रूट अंडर जेड के प्लेस पर लिखेंगे जेड के पावर में 1/2 आई इंटू डी जेड। अब -14 डिवाइड में 5 आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में आपको बताया है कभी भी ऊपर में 1 और नीचे में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया रहे तो सबसे पहले इसको x प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे क्योंकि x के साथ प्लस का साइन दिया गया है तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि 4x दिया गया है तो 4x का मतलब हो जाएगा 2 इंटू एक्स आई इंटू 2 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू वाई तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। आई इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर यानी कि प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आई इसके बाद प्लस 10 है आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड के पावर में 1/2 के प्लेस पर लिखेंगे जेड के पावर में -1/2 आई इंटू डी जेड आई इसके बाद -14 डिवाइड में 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर का। इसके बाद देखेंगे तो -2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -4 और +10 तो -4 और +10 का वैल्यू हो जाएगा +6 हो जाएगा तो +6 के प्लेस पर लिखेंगे प्लस रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखते हैं। इसके बाद सबसे पहले इसको नोट करिए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 आई इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में -1/2 इंटू डी जेड है तो -1/2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में n इंटू डी जेड के फार्मूला पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में -1/2 प्लस 1 डिवाइड में -1/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद -14 डिवाइड में 5 आई इंटू इसके बाद देखेंगे तो x प्लस 2 को कुछ पल के लिए x मानेंगे और रूट अंडर 6 को कुछ पल के लिए a मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। आपको बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड x तो x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 2 इसके बाद प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 5/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5/2 आई इंटू जेड के पावर में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 डिवाइड में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 अब माइनस इसके बाद देखेंगे 5/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5/2 आई इंटू हो जाएगा 14 डिवाइड में 5 आई इंटू लॉग मोड एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस रूट अंडर 6 का स्क्वायर का मतलब कि +6 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 5 से 5 को घटाएंगे 2 से 14 को 7 बार में घटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5 आई इंटू जेड के पावर में 1/2 का मतलब हो जाएगा रूट अंडर जेड तो रूट अंडर इसके बाद जेड तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 लिखेंगे। आप अपने कॉपी में चेक करेंगे जेड का वैल्यू था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 था। इसके बाद -7 आई इंटू लॉग मोड एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। तो इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। तो 24 एंड 25 दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के लिए आपके बुक में 4 ऑप्शन दिया गया है। आप अपने बुक से ऑप्शन को मिलाएंगे। इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। आपको बताया है कभी भी ऊपर में 1 दिया गया हो और नीचे में एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म दिया गया हो तो सबसे पहले इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स के साथ प्लस है तो एक्स के साथ प्लस देने का मतलब हो गया कि एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा। 2x का मतलब हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई तो y का मतलब हो जाएगा कि 1 y का वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर दिया गया रहे तो एक फार्मूला बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर। अपने आप से प्लस 1 स्क्वायर करेंगे। इसके बाद माइनस 1 स्क्वायर करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। इसके बाद प्लस 2 दिया गया है तो प्लस 2 लिखेंगे इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। यह एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का। इसके बाद 2 अब माइनस 1 का स्क्वायर मतलब कि माइनस 1 तो 2 माइनस 1 का मतलब हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताया है इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे में ए टाइन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू 1 बटे ए टाइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो कुछ पल के लिए x प्लस 1 को x मानेंगे और 1 को a मानेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में a तो a का वैल्यू 1 और टाइन इनवर्स x डिवाइड में a तो x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 1 डिवाइड में a के प्लेस पर 1 और प्लस c तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा टाइन इनवर्स x प्लस 1 और प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। आपको बताया है कभी भी नीचे में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो और ऊपर में 1 दिया गया हो। हमारी बात को ध्यान से समझेंगे। ऊपर में 1 और नीचे में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई और भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ -4 है तो -4 कॉमन लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर का वैल्यू सिंगल हो जाए। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर -4 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर। इसके बाद -4 कॉमन लेंगे तो -9x डिवाइड में 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर -4 है तो -4 का मतलब हो जाएगा कि रूट अंडर 4 का तो वैल्यू 2 हो जाएगा। रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब माइनस को जस का तस लिखेंगे। इसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 9 डिवाइड में
यहाँ पर देखेंगे तो 9 इंटू एक्स है, तो 9 इंटू एक्स का मतलब हो गया कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 2 नहीं था, तो 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड भी कराएंगे, तो 2 से डिवाइड कराएंगे तो 4 इंटू 2 का मतलब हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई हो जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, अब प्लस वाई स्क्वायर रहता तो एक फार्मूला बन जाता, तो अपने आप से लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर का मतलब कि 9/8 का होल स्क्वायर, इसके बाद माइनस 9/8 का स्क्वायर करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। इसके बाद इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर माइनस, इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 9/8 प्लस 9/8 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस 9/8 का होल स्क्वायर का। इसके बाद माइनस 9/8 का स्क्वायर, इसके बाद इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9/8 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस हो जाएगा x माइनस 9/8 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद देखेंगे तो कुछ पल के लिए x माइनस 9/8 को x मानेंगे और 9/8 को a मानेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 9/8 को a माने हैं और x माइनस 9/8 को x माने हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो इसका फॉर्मूला बताए हैं कि साइन इनवर्स x/a होता है, तो इसका वैल्यू लिखेंगे साइन इनवर्स x, तो x के प्लेस पर लिखेंगे x माइनस 9/8 डिवाइड में a, तो a के प्लेस पर लिखेंगे 9/8 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर 8 एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम लेंगे तो 8x माइनस 9 हो जाएगा, तो 8x माइनस 9 डिवाइड में 8, इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखेंगे, तो 8 से 8 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइड में 9 प्लस c, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चंस का सलूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर।